नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक का समय। इसमें आप देखते हैं तो मंगल जो है वो आपके पराक्रम स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। और मंगल जो है यहाँ पे आपके उच्च के होते हैं, मंगल यहाँ पे उच्च के होते हैं, उच्च स्थान के अंदर में है। बट यहाँ पे आपको साहस करने के लिए लेके जाएंगे। मंगल की दृष्टि जो रहेगी वो आपके छठे स्थान के अंदर में रहेगी, जहाँ पे रोग ऋण और शत्रुओं के स्थान में रहते हैं। काल पुरुष की कुंडली का मस्तिष्क जो रहता है वो छठा स्थान रहता है। तो कई बार अगर आपका मंगल का प्लेसमेंट सही नहीं है तो जीवन के अंदर में शत्रु, ऋण और रोग आपको बहुत परेशान करते हैं। तो उसके लिए मंगल के उपाय अवश्य करिएगा। मंगल जो है वो आपके लिए देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव से आपके कर्म स्थान की तरफ में देख रहे हैं। कर्म स्थान के अंदर में वो अपने कार्य को आपके लिए बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सूर्य की राशि के अंदर में। अब देखिए मंगल जो है वो श्रवण नक्षत्र में यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा आपके भाग्य के कारक हैं। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य आपके पंचम स्थान में आए हुए। पंचम स्थान में सूर्य यानी कि संतान के प्रति आप जो है वहां पे आपका ध्यान केंद्रित होगा। संतान जो है किसी कारणवश आपको आगे बढ़ती हुई दिखेगी, साथ साथ में क्रोध भी संतान में उत्पन्न होते हुए आप देखेंगे इस समय में। श्रवण नक्षत्र में है तो मतलब कुछ हो सकता है, कहा सुनी भी हो सकती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य चल रहे हैं तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो स्वयं भी सूर्य का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। और शनि आपके लिए बहुत अधिक मित्र नहीं रहते, शनि आपके लिए जो है अधिकता मित्रता नहीं रखते। और शनि आपके लिए तीसरे स्थान में, उच्च स्थान में चल रहे हैं। और मंगल अपने से तीसरे घर के अंदर में इफेक्ट लेके आते हैं। मंगल अपने से जिस घर में बैठे होते हैं वहां से तीसरे घर में इफेक्ट लेके आते हैं। तो संतान के लिए, नॉलेज के लिए आपको इस समय में कार्य करने की आवश्यकता मिलेगी, आपको किसी तरह की चिंता देखने को मिलेगी। शनि की भी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके अपने जो है वो संतान पक्ष पे, बुद्धि पे, आपके टैलेंट पे, इष्ट देवताओं के ऊपर में लेके आपको आएगी। शुक्र जो है वो आपके तृतीय स्थान में, पड़ोस के अंदर में है। शुक्र जो है वो आपके यहाँ पे आपको अटैचमेंट करेंगे, आपके नेबर से, आपके जो काम करने वाले आपके अंडर में उनके लिए आपको अटैचमेंट लेके आएंगे। शनि अपनी ही राशि के अंदर में है और दसम दृष्टि से आपके वय स्थान के अंदर में देख रहे हैं, यानी कि जहां जरूरत होगी वहां आप खर्च को देखते हुए जाएंगे। और शनि जो होते हैं वो आपके लिए, देखिए शनि आपके लिए 12वें स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं। यहाँ पे शुक्र की राशि आती है दोनों जगह पे आपके लिए देखा जाए तो आपके स्पाउस के कारक में और यहाँ पे आपके 12वें स्थान में। तो शुक्र की राशि आपके लिए रहती है यहाँ पे। शनि इस समय में आपके लिए चल रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी कि स्वयं मंगल के ही नक्षत्र में उनका चल रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र प्रॉस्पेरिटी की तरफ में लेके जाता है, धन धान्य की तरफ में लेके जाता है, वृद्धि की तरफ में लेके जाता है। तो मंगल के साथ में, लग्नेश के साथ में आपके वृद्धि की तरफ में आपको बढ़ाने का कार्य भी तृतीय यानी कि आपके सूर्य की तरफ में गवर्नमेंट रिलेटेड काम के अंदर में आपको लेके जाएंगे। हार्ट का प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा देखना होगा। गुरु जो है वो आपके केंद्र में बैठे हुए, देखिए अच्छे ग्रह जो है केंद्र में आके बैठते हैं तो कई बार आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है, अदरवाइज वो बहुत तकलीफ देते हैं। और यहाँ पे केंद्र में गुरु बैठे हुए हैं। स्वयं गुरु जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बुध के साथ में है। बुध आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी है और आपके लिए 11वें स्थान यानी कि उच्च स्थान के स्वामी है। और वो आपके हृदय स्थान में आए तो कैलकुलेशन वगैरह करते हुए आपको देखने को मिलेगा। बुध जो है घर के अंदर में आए हैं, आपके परिवार के अंदर में माता से संबंधित लेके आए हैं, हृदय से संबंधित लेके आए हैं, तो वहां पे आपको कैलकुलेशंस वगैरह होती हुई दिखेगी। साथ के साथ में कम्युनिकेशन के लिए आप धन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। बुध जो है वो आपको कम्युनिकेशन से लाभ देने का कोशिश इस समय करेंगे। गुरु जो है वो आपके देखिए 4th हाउस जो होता है वो नॉलेज का भी रहता है। और आपके लिए क्या, शनि की राशि आती है 4th हाउस में, तो माता से आपके संबंध जो रहते हैं वो थोड़े से आपको दिक्कत क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य की राशि जहाँ पे आती है, यानी कि मंगल जो है वो आपके पिता के घर के अंदर में नीच के होते हैं, नवम स्थान में पिता का घर रहता है। और पिता से क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा अपफ्रंट आपको देखने को मिलता है। और पिता से नवम स्थान के अंदर में सूर्य स्वयं बैठे हुए हैं, यानी कि पिता से भी वहां से आपका जो भाग्य है वो आपको कार्य करने के लिए सूर्य का उपासना करने की आवश्यकता है। पिता से लाभ लेने के लिए, पिता अगर या फिर पिता से ट्रैवल हो सकता है, यानी कि पिता आपके ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आप उनसे दूर जा सकते हैं इस समय के अंदर में। वैसी सिचुएशन आपकी क्रिएट होते हुए आपको दिखेगी। मीन राशि के अंदर में है, मीन राशि में जहां पे शुक्र उच्च के होते हैं तो हो सकता है किसी अच्छे कार्य के लिए आपको जाना पड़ सके, वहां से आपको मित्रों के साथ या लाभ लेने के लिए आप अपने आप में जाने का आपको कार्यक्रम बन सके।
राहु जो है सप्तम स्थान में स्पाउस की तरफ में, पार्टनर्स की तरफ में, वहां पे आपको वो एक अपने आप में अपनी पार्टनर की जो है उसकी तरफ से टेक केयर करने की आवश्यकता देखने को मिलेगी। यहाँ पे रिवर्स होगा, यहाँ पे जैसे आप अगर देखेंगे तो पार्टनर की तरफ में इग्नोरेंस भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु जो है वो पार्टनर की तरफ में वहां पे बैठे हुए हैं। और राहु इस समय में कृतिका नक्षत्र में, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य जो है वो स्वयं कारक रहते हैं, कृतिका नक्षत्र कारक रहता है, जिस भगवान कार्तिकेय से संबंधित जब उनको एडॉप्टेड चाइल्ड से रिलेटेड उसको माना जाता है। यहाँ पे आपका व्यापार से संबंधित है, व्यापार से आप येन केन प्रकार से लाभ प्राप्त करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। साथ के साथ में ये लग्न के अंदर में देख रहे हैं तो आपको अपने आप को भी ध्यान देने की इस समय में आवश्यकता लेके आ रही है। चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं। देखिए चंद्रमा आपके 21 तारीख को रहेंगे अष्टम 12वें स्थान के अंदर में, स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। आप अपने आरे में ध्यान दीजिएगा, ये दिन आपके लिए अपने लिए ग्रोथ का होगा, फिलोसॉफिकल जाएंगे, थोड़ी सी रेस्टलेस रहेगी, वायु से रिलेटेड है, वायु से संबंधित है तो अपनी सेहत का ध्यान देने की आपको जरूरत है। शुक्र की राशि के अंदर में है तो अपने पड़ोस के अंदर में, पराक्रम के अंदर में आपको इन्वॉल्व करेंगे, मतलब आपको कामकाज के अंदर में इन्वॉल्व जबरदस्ती होना पड़ेगा। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके विशाखा नक्षत्र में जाएंगे। विशाखा नक्षत्र यानी कि आपके लिए जो है वो एक अपीयरेंस के ऊपर में आप अपना ध्यान देने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अपनी पावर को कंसंट्रेट होते एक काम के ऊपर फोकस करने की लेके आएंगे। विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है और 2 शाखाओं से संबंधित है, यानी कि अपने आप को फोकस करेंगे एक कंसंट्रेट पावर की तरफ में। इंद्र और अग्नि से संबंधित है, यानी कि आपको सत्ता भी चाहिए और साथ के साथ में सत्ता के साथ में उसका एग्जीक्यूशन भी आपको करते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत आपको पड़ेगी। शुक्र की राशि में है और शुक्र जो है वो स्वयं आपके लिए श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी कि टेक केयर वाले नक्षत्र में बैठे हुए। श्रवण नक्षत्र सुनने मात्र से और चीजों को फैलने मात्र से, जो चीजें आप सीक्रेटिवली करेंगे, 12वां स्थान सीक्रेट का रहता है और वहां पे आप जो है वो 3रा स्थान जो है वो कॉन्शियस माइंड का भी रहता है, उसको फैलाव का भी रहता है। तो वहां पे आपको उस चीजों को फैलते हुए देखने का आपको समय देखने को मिलेगा। करेजियसली आप इस कार्य को करते हुए देखेंगे और किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा प्रोफेशनली पॉलिटिकली इस समय में होने की जरूरत है, क्योंकि 12वें स्थान के अंदर में 12वां स्थान जो रहता है वो बेडरूम से रिलेटेड भी रहता है, तो वहां पे भी आपको जो है एक तरह का बेचैनी जो है वो क्रिएट होते हुए इस समय में दिख सकती है। 23 तारीख को चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र जो है वो विदेश से संबंधित है, मित्र से संबंधित है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यात्राओं के लिए कार्य करने की आवश्यकता पड़ सकती है। शनि जो है 3री घर में है, छोटी यात्रा है और शनि का जो डिस्टेंस रहता है छोटी यात्रा में बड़ा डिस्टेंस रहता है, तो यात्राओं से संबंधित आपका काम पड़ सकता है। अनुराधा नक्षत्र भी है, वहां पे आप बेसिकली अपने कर्म क्षेत्र में बहादुरी से काम करते हुए दिखेंगे, घर के अंदर में और साथ के साथ में अपने पड़ोस के लिए, अपने दूसरे लोगों के लिए काम करने का समय आपका ये रहने वाला है। 24 तारीख को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र में यानी कि बुध का नक्षत्र है, बुध आपके लिए घर के अंदर में बैठे हुए हैं, तो आप किसी भी तरह की एजुकेशन, किसी भी तरह के नॉलेज के लिए अपने आप को काम करते हुए, सुख के लिए अपने काम करते हुए इस समय अपने आप को देखेंगे। आप अपने अपीयरेंस के लिए ऊपर आप अपने गौर करेंगे। चंद्रमा जो है वो लग्न में आए हुए हैं। देखिए चंद्रमा लग्न में आते हैं और वृश्चिक लग्न, आपके लग्न में चंद्रमा डेबिलिटेड होते हैं, यानी कि चंद्रमा जो है जो आपका अपीयरेंस होता है वो एक तरह से आपको सौम्यता की तरफ में नहीं लेके जाता। इस समय में अगर आप देखें तो आपको शरीर के अंदर में थकावट जैसा महसूस क्रिएट करेगा। आपका मान अपमान के प्रति, लाइक्स और डिसलाइक्स के प्रति आपका काफी आपको कॉन्शियस होते हुए इस समय में आप देखेंगे। अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के सामने आपको जो है हो सकता है कि आपको थोड़ा सा क्रोध भी उत्पन्न हो जाए। इसके बाद में चंद्रमा मूल नक्षत्र में जाएंगे, धनु राशि के अंदर में जाएंगे। मूल नक्षत्र जो है वो आपके लिए फाउंडेशन के लिए रिलेटेड है, रूट्स के लिए रिलेटेड है, अपने घर की रूट्स और ट्रेडिशन, अपने घर परिवार कुटुंब के लिए इस दिन आप अपना समय देते हुए जाएंगे। गुरु भी जो है सुख के स्थान में बैठे हुए, 2nd हाउस में बैठे हुए, तो यहाँ पे भी आपको सुख के कारक आप अपने कार्य को करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉक्टर से भी रिलेशन में, अगर डॉक्टर से काम हो तो या रिसर्च में आपका फील्ड हो तो वहां पे आपको ब्रेक थ्रू होते हुए मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी पराक्रम स्थान में कमी आएगी। देखिए पराक्रम स्थान से 12वें स्थान पे है चंद्रमा, तो पराक्रम के अंदर में चेंजेस लेके आते हैं। साथ के साथ में शनि और केतु के बीच में चल रहे हैं इस समय में, हालांकि केतु की जो डिग्रियां हैं वो काफी दूर हैं, तो इस समय में शनि की तरफ में या अपने आपके लग्नेश मंगल की तरफ में जा रहे हैं, तो धन के कारक में आपको लेके जा रहे हैं, धन के लिए, परिवार के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए वहां पे आपको लेके वो जाने का काम कर रहे हैं। चंद्रमा जो है 2nd हाउस जो होता है वो मारक स्थान भी रहता है, तो वो मन के अंदर में भी किसी तरह के स्थितियों को क्रिएट करता है।
रहता है। संतान के लिए जो है वो आप कार्य को करते हुए इस समय में देखेंगे। संतान के लिए धन का व्यय करते हुए भी इस दिन आपको मौका मिल सकता है। 25 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ पे धनु राशि के अंदर में चंद्रमा मूल नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद 26 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। इस दिन आप खान पान से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड काम को रहेंगे। नई नई चीजें सीखने को आपको इस समय मौका मिलेगा। साथ के साथ में धनु राशि के अंदर में है तो आध्यात्म से रिलेटेड आपका ये समय रहने वाला है। जल से रिलेटेड है, यात्राएं आपके लिए रह सकती है, एजुकेशन से इसके काम कर सकते हैं। साथ के साथ में किसी अपराजित है तो किसी चीज को लीड करके एग्रेशन के साथ अपने गुप्त शत्रुओं के ऊपर में भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। 27 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हाथी की सूंड से संबंधित है, स्किल से संबंधित है, टाइम से संबंधित है और साथ के साथ में विश्व देवाओं से संबंधित है। सबका सहयोग लेते हुए कार्य को करने का आप कोशिश करेंगे। इस दिन जो है आपके लिए यात्रा करते हुए जो है आपको ट्रैवल करते हुए काफी जनों का साथ लेने की जरूरत पड़ सकती है। द्विस्वभाव राशि के अंदर में है तो दो तरह के मन इसके अंदर में बनते हुए आपको दिखेंगे। साथ के साथ में ये समय जो रहेगा आप आध्यात्म के लिए भी अपने आप को दे सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म के लिए अपने आप को देने का समय जो है वो आप बिता सकते हैं। और यह आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी समय रहेगा। अपनी महत्वाकांक्षा या अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का दिन ये रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ के लिए आपको ओवरऑल थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। केतु बैठे हुए हैं और चंद्रमा भी जो है वो 12वीं पोजीशन और लग्न के ऊपर से जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए आप ओवरऑल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। गुरु जो है 4th हाउस के अंदर में है तो मेहनत आपको अधिक करने की आवश्यकता पड़ेगी। सपोर्ट ले लीजिए, अपने से बड़ों का घर के अंदर में सपोर्ट ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस समय में प्लान ना करें तो बेहतर रहेगा। लव लाइफ के लिए आपका स्ट्रगल बनेगा। सूर्य पंचम स्थान के अंदर में है, लव लाइफ से रिलेटेड देखा जाए तो थोड़ी सी चिंता आपको बनी रहेगी। 11वें स्थान का स्वामी भी जो है वो बुध जो है वो 6ठे स्थान अपने से 6th हाउस में चल रहे हैं तो वहाँ पे एक तरह का संघर्ष देखने को मिलता है। जॉब के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो जॉब में आप देखेंगे तो वहां पे आपको जॉब चेंज होने के चांसेस देखने को मिलेंगे। देखिए कर्म स्थान का स्वामी अपने से अष्टम भाव में है तो वहां सडन चेंजेस क्रिएट करता है और आप जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हैं तो इस समय कर सकते हैं। बिजनेस के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। बिजनेस के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं, वो आपको लाभ में फायदे में लेके जाएगी। देखिए मंगल जो है वो आपको करेज देंगे बिजनेस के लिए। लग्नेश आपके वहां पे देख रहे हैं, लग्नेश की सप्तम दृष्टि भी जो है वो आपके भाग्य के साथ में सपोर्ट करने में लगी हुई है। शेयर मार्केट में काम करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से चलिए। इस समय वैसे भी आप कूदेंगे क्योंकि सूर्य जो है वो आपको इस गैम्बलिंग और उसके अंदर में लेके जाएगा। सूर्य आपके कर्म आप अपने से 10वें स्थान में तो वहां पे वो लेके जाएगा। ओवरसीज वगैरह में आप जाने के प्लान कर रहे हैं तो ओवरसीज वगैरह का जाने का आप प्लान इस समय में कर सकते हैं। यात्राएं आपके लिए हो सकती है, छोटी और थोड़े दिनों की यात्राएं आपके लिए बन सकती हैं। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृश्चिक लग्न का। अब बताइएगा आपको कैसा लगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।